डिलीशियस, क्रीमी, चीज़ी और टेस्टी मैंगो चीज़ केक आजकल बहुत ही वायरल हो रहा है और जिसके एक स्लाइस भी बहुत ही कॉस्टली आती है। आज वही वायरल मैंगो चीज़ केक बनाने वाले हैं हम नई उड़ान में। आप सभी का स्वागत है। आज हम जो मैंगो चीज़ केक बनाने वाले हैं उसका टेक्सचर तो बेक्ड चीज़ केक जैसा ही होगा, लेकिन हम ओवन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। और साथ ही आज हम बनाने वाले हैं होममेड क्रीम चीज़, जो कि मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है। सबसे पहले हम क्रीम चीज़ बना लेते हैं। उसके लिए हमें 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लेना है। इसे हमें गर्म होने के लिए रख देना है और इसको क्रीमी और चीज़ी बनाने के लिए हमें इसमें 250 ml फ्रेश क्रीम डाल देनी है। क्रीम डालने से इसमें फैट और बढ़ जाएगी और यह और ज़्यादा क्रीमी बनेगा। दूध गर्म हो रहा है, तब तक हमें आधा ग्लास पानी में 1/4 टीस्पून टार्ट्रिक या नींबू का शहद डाल देना है। इसकी जगह हम नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि पानी में यह डिज़ोल्व हो जाए। एक उबाल आने तक हमें दूध को गर्म कर लेना है और जब उबाल आ जाए तो हमें इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। मतलब कि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए और 90% तक गर्म रहे। हमें इसका छेना बनाना है और इस तरह करने से छेना सॉफ्ट बनता है। क्रीम चीज़ के लिए हमें इस छेने की ज़रूरत होती है। अब यह दूध 10-20% तक ठंडा हो चुका है। हमें यह टार्ट्रिक का पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है और इसको हिलाते जाना है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें यह प्रक्रिया फिर से दोहराते रहना है। जिस तरह हम पनीर बनाते हैं हमें बिल्कुल वैसे ही इसे बनाना है। हमें यह पानी तब तक डालते रहना है जब तक कि छेना अच्छे से बनकर तैयार ना हो जाए और दूध और पानी अलग अलग ना हो जाए। ये देखिए, अब दूध फटने लगा है और दूध से छेना अलग होने लगा है। अब हमें इसे थोड़ी देर और हिलाते रहना है और बस ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसका पानी अलग कर लेना है। इसके लिए हम एक छलनी को एक बर्तन पर रख देंगे और उस पर एक कपड़ा बिछा देंगे। हमें यह फटा हुआ दूध सारा इसमें ट्रांसफ़र कर देना है और ऊपर से हमें इस पर खूब सारा ठंडा पानी डाल करके वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो भी खट्टापन है वो भी निकल जाए और इसकी कुकिंग भी यहीं रुक जाए। हमें इसका पानी निकाल लेना है। हाथों की सहायता से फोल्ड करते हुए दबा करके हमें इसका पानी निकाल लेना है। हमें इसे दबा दबा करके सारा पानी नहीं निकालना है। इससे 300 ग्राम के लगभग क्रीम चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। एकदम सॉफ्ट सा छेना बनकर तैयार हुआ है। क्रीम चीज़ बनाने के लिए हमें ऐसा ही छेना चाहिए। इस छेने को तोड़ करके हमें मिक्सी के एक जार में डाल देना है और ऊपर से 1 चुटकी इसमें नमक डाल देना है और इसे हमें एकदम फाइन पीस लेना है। इसे हम चेक कर लेते हैं। इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी और स्मूथ होना चाहिए। हमें लग रहा है कि यह कम थोड़ा पिसा है, तो हम इसे और भी एक बार फिर से पीस लेंगे। परफेक्ट, एकदम क्रीमी और स्मूथ क्रीम चीज़ बनकर तैयार हुई है। इसे एक तरफ रख देते हैं और नीचे का बेस बनाने के लिए हमें बिस्किट्स की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पार्ले-जी वाले बिस्किट ले रही हूँ। यह 200 ग्राम के लगभग है। हमें इस तरह इसके टुकड़े करके एक मिक्सी के जार में डाल करके फाइन पीस लेना है। यदि हमें इन्हें मिक्सी में नहीं पीसना है तो इन्हें किसी जिपलॉक बैग में डाल दीजिए और बेलन से इसे बारीक पीस लीजिए। ये देखिए, ये अच्छे से बारीक हो चुका है। यदि इसमें कोई बड़ा पीस रह जाए तो उसे आप निकाल दीजिए। इसे किसी बर्तन में निकाल करके इसमें 90 ग्राम के लगभग बटर को मेल्ट करके मिक्स कर लीजिए। यह बटर मैं घर का यूज़ कर रही हूँ। यदि आप बटर बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इसमें बटर की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि यह बिस्किट आराम से बंध सके। अब हमें एक केक बनाने वाला टिन यूज़ करना है, जो कि थोड़ा ऊंचा टिन हो, वह यूज़ कीजिए
और यदि आपके पास लॉक वाला टिन है तो उसे यूज़ कीजिए, जिससे कि केक को आसानी से निकाला जा सके। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसी टिन का यूज़ कर रही हूँ। हमें इसमें बिस्किट को अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेना है। ये टिन लगभग 7 इंच का है। यदि आपका टिन छोटा है तो आप बिस्किट्स की मात्रा को कम कर दीजिए। जब तक हम बैटर की तैयारी करते हैं, इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए क्रीम चीज़, जो कि हमने बनाई थी। इसके साथ ही हम लेंगे एक फ्रेश आम की मैंगो प्यूरी। 3/4 कप हमें ले लेनी है फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। 1/4 कप हम दही ले लेंगे। 150 ml लेना है हमें कंडेंस्ड मिल्क या मिल्क मेड। आधी कटोरी के लगभग ले लेंगे हम पिसी हुई चीनी। अब हमें चाहिए वनीला एसेंस और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। यदि आप व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो पिसी हुई चीनी को 1/4 कप ही डालिए। अब हमें एक बोल में क्रीम चीज़, 1/4 कप पिसी हुई चीनी और कॉर्नफ्लोर डाल देना है। पहले हमें इन 3 चीज़ों को डालकर ही अच्छे से बीट कर लेना है और इसे मिक्स कर लेना है। इन्हें अच्छे से मिक्स होने तक ही बीट करना है, ओवर बीट बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपके पास बीटर नहीं है तो आप विस्कर से भी इसे फेंट सकते हैं। यह अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें इसमें डालना है कंडेंस्ड मिल्क, क्रीम, 1/4 कप फ्रेश दही, फ्रेश मैंगो प्यूरी और 8-10 बूंद वनीला एसेंस या फिर 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ओवरबीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस मैंगो चीज़ केक को फ्लेवर देने के लिए हमें इसमें एक ख़ास चीज़ डालनी है। हमें एक नींबू को इस तरह से ग्रेट कर लेना है। इसके वाइट पार्ट को बिल्कुल भी ग्रेट नहीं करना है, नहीं तो यह कड़वा हो जाएगा। इस टेस्ट से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आप इसे ज़रूर डालिए। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेमन जेस्ट के लिए ग्रीन नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। यह बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसे स्टीम करना है। हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए। हम कोई भी इडली वाला कुकर या फिर कोई भी कढ़ाई पानी बॉईल होने के लिए रख लेंगे। हमने जो बिस्किट को सेट होने के लिए रखा था, अब उसे निकाल करके उस पर इस बैटर को पोर करना है। इसे थोड़ा सा टैप टैप करना है, जिससे कि इसकी एयर निकल जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर से हमें इसे फॉइल से कवर कर लेना है। कमेंट करके बताइए कि आप विदाउट बेक्ड चीज़ केक पसंद करते हैं या बेक्ड चीज़ केक पसंद करते हैं। पानी का उबाल भी आ चुका है, तो इसमें मैं एक लोटे को उल्टा करके रख दूँगी और इसके ऊपर हमें चीज़ केक रखना है, जिससे कि वह आसानी से रखा जा सके। अब 1 घंटे तक हमें सिम पर इसे ऐसे ही पकने देना है। 1 घंटे तक हमें इसे देखना भी नहीं है। 1 घंटे बाद मैंने इसे खोला है। हम फॉइल हटाकर देखेंगे तो यह अभी चिपक रहा है। हमें इसे और भी बेक करने की ज़रूरत है। यह देखिए, यह इस तरह दिख रहा है। इसे मैं फॉइल से कवर करके फिर से सिम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। लगभग 20-25 मिनट के बाद हमने इसे चेक किया तो यह अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। चेक करने पर नाइफ बिल्कुल क्लियर बाहर आया है। मैंगो चीज़ केक बनकर तैयार है। हमें इसे 3-4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। मैंगो चीज़ केक में हमने मैंगो प्यूरी तो डाल दी, बट यह फ्रेश मैंगो पीसेस के बिना अधूरा है। मैंगो चीज़ केक पर हम आज स्लाइस से एक फ्लावर बनाने वाले हैं, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हमें आम को इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। कमेंट करके बताइए कि आपको यह मैंगो चीज़ केक की वीडियो कैसी लगी। मैंगो के स्लाइस कट हो चुके हैं। अब हमें इन्हें मैंगो चीज़ केक पर इस तरह से जमाना है। यदि आपको मेरी वीडियोस ज़रा सी भी यूज़फुल लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे आप इस पर फ्रेश मैंगो के सिंपल पीसेस कट करके भी रख सकते हैं, लेकिन
ये फ्लावर दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। आप इसे किसी और तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि घर पर बनाए हुए मैंगो चीज़ केक का स्वाद ही कुछ और है। और आप तो जानते ही हैं कि इतने केक को आप यदि बाहर खाने जाएंगे तो कितना कॉस्टली होगा। पूरे परिवार के लिए यह इतने कम दामों में बनकर तैयार हो गया है और स्वादिष्ट तो इतना कि मिनटों में ही साफ़ हो जाएगा। आप इसकी 3 लेयर को आसानी से देख सकते हैं। आज हमने बनाया है सुपर टेस्टी, डिलीशियस, क्रीमी, चीज़ी मैंगो चीज़ केक, वो भी बिना ओवन के।